Hello everyone, welcome back to our PYQ series, and today we are going to discuss about the military exercises asked by UPSC in various exams conducted in 2023. So till now UPSC has conducted CDS 2023, NDA 2023, जियो साइंटिस्ट का एक एग्जाम कंडक्ट करवाया फरवरी में, एंड CDS एंड NDA वाज कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल, जस्ट 6 days बैक, 16th अप्रैल को हुआ था. Okay, so what we have done, we have taken the military exercises which has been asked by UPSC in different exams and other two exercises which were there in news. तो एक एक करके हम देखते हैं, समझते हैं with the help of questions itself. Okay, so here is the first question. The question is, the 16th edition of Indo-Nepal annual joint training exercise इन जंगल वॉरफेयर एंड काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन. कभी कभी क्या होता है, ऐसे बड़े स्टेटमेंट दिए रहते हैं, आंसर सिंपल से होता है, इंडो नेपाल देख के आप मार्क कर दोगे, लेकिन बी अटेंटिव व्हेन एवर सच क्वेश्चंस आर कमिंग, यू शुड रीड फुल. टुडे ओनली वन ऑफ माय स्टूडेंट वाज टेलिंग कि सर आपने क्लास में पढ़ाया था करंट अफेयर्स की क्लास में, और मैंने देखा, देखते ही मैंने मार्क कर दिया कि दिस इज द आंसर अबाउट अ प्लेस, बट उसके आगे रशिया लिखा था, एंड दैट प्लेस which we had discussed in the class was with respect to Ukraine. So ऐसी गलतियां हो जाती हैं. So you should read everything. So it is a 16th edition of some exercise, joint training exercise in jungle warfare and counter terrorism operation, which was held in December 2022 at Nepal Army Battle School, which is there in Saljhandi. What is the name of this exercise? So if you know the name of this exercise, comment section में बता दो. However, the name of this exercise we are going to see in the next discussion. जब हम करेंगे तो देखते हैं. So discussion में हमें पता चलेगा कि the name of the exercise is very simple and बहुत हम जानते भी हैं इसको. But these two articles were there in news. This was in news in 15 December 2022, 16 December 2022. Indian Express, हिंदू, कोई भी आप न्यूज़पेपर फॉलो करते हो आपको मिलेगा. So this article, the articles were saying that कि इंडिया का और नेपाल का जो रिश्ता है वो रोटी और बेटी का रिश्ता है, एज ओल्ड रोटी बेटी रिश्ता. एंड द एक्सरसाइज which was conducted, डेफिनेटली वो काउंटर टेररिज्म और बाकी इस चीजों के लिए था, बट इट ऑल्सो इंक्लूडेड द रिलीफ वर्क एंड मेडिकल ट्रीटमेंट एज पार्ट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एंड काउंटर टेररिज्म प्रैक्टिसेस. सो दिस वाज ऑल्सो देयर. ओके, so what is the name of this exercise? The name of this exercise is the 16th edition of joint military exercise training to share theoretical and practical experience, and the name of the exercise is Surya Kiran. That was the fourth option. So the answer was D. Military training exercise which took place in Saljhandi, and ये तो हो गया exercise के बारे में. 16th edition था, that also we know. Other than that, some extra information that country, India and Nepal, we share 1850 किलोमीटर. और हमारी किस किस बाउंड्री पे है नेपाल का बॉर्डर? सिक्किम, यस. वेस्ट बंगाल, यस, वेस्ट बंगाल भी है, ध्यान रखना है. बिहार, यस. उत्तर प्रदेश, यस. उत्तराखंड, यस. एंड नेपाल इज लैंडलॉक्ड कंट्री, दैट्स व्हाई दे आर डिपेंडेंट अपॉन फॉर ट्रांसपोर्टेशन गुड्स एंड सर्विसेज, दे आर डिपेंडेंट अपॉन अस हेविली. इसलिए एक अच्छा रिलेशन, रोटी बेटी रिलेशन. शादियां होती रहती हैं बॉर्डर में, यूपी बिहार में स्पेशली. आप इधर कहीं भी देखोगे यू विल फाइंड पीपल, गोरखा रेजिमेंट ही है, तो नेपाल के साथ हमारा रिश्ता बहुत ही अलग है. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, सेकंड क्वेश्चन ऑफ द डे. सो दिस इज ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कीन सोड 23 वाज कंडक्टेड. कीन सोड 23 2023 में हुआ है, एंड इट वाज कंडक्टेड बिटवीन whom? इट इज कंडक्टेड बिटवीन which two countries? India, Japan, India, USA, USA, Japan, Japan and Taiwan. जापान हर जगह है. जापान फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन में है. क्या आंसर? इंडिया की एक्सरसाइज है भी या नहीं है? सो अभी इसका भी डिस्कशन करते हैं, देखते हैं. कीन सोड कभी सुना है, कहीं सुना है? यू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. सो कीन सोड, इट वाज इन न्यूज, एंड इट वाज इन न्यूज on 16th November 2022. 16 November 2022 को ये न्यूज में था, and the article is saying US, others hold joint naval drills amid China concern. And the article is talking about the US Navy, Japanese, Australian, Canadian warship
staging extensive drills in Japanese and international water. So this was happening in Japanese and international water, and Australian ships were also there, Canadian ships were also there. But it was the 7th fleet of 2-week biennial keen sword exercise, and it is between Japan and USA. So हमारा जो C ऑप्शन था USA and Japan, so this is the correct answer. ये इंडिया की कोई एक्सरसाइज नहीं है, इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, बट चाइना को, the article was saying growing Chinese assertiveness, US and its allies see the key military challenges. चाइना को एक मिलिट्री थ्रेट के रूप में देखा जाता है, and also because of this drill came before G20 जो मीट हुई थी, जब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इंडोनेशिया गए हुए थे, उससे पहले ही हुआ था इमीडिएटली. So it is nowhere related to India, but it is related to Indo-Pacific region. Freedom, चाइना की assertiveness को चेक करने के लिए. Okay, keen sword. Next, third question of the day, third military exercise. This was asked in NDA 2023. The previous two which you have seen, they were CDS 2023. So CDS और NDA 2023 में ये पूछा गया है, आपको ऊपर देखने को मिलेगा. So here consider the following statement about exercise Sea Vigil 2022. Exercise Sea Vigil 2022. Now they have not asked between which two countries, rather they have asked some statement based. मतलब अगर आप न्यूज पढ़ रहे हो तो न्यूज को थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा. So क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन इज its aim is to assess India's preparedness, okay, in where? In the domain of maritime security and coastal defense. Maritime security, coastal defense में? Yes or no? Naval forces of USA and Japan also took part in this exercise. Which of the statements given above is or are correct? तो सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि यूएसए और जापान भी थे, तो ये हमें पता होना चाहिए. बाकी पहला स्टेटमेंट कहता है कि मैरीटाइम सिक्योरिटी और कोस्टल डिफेंस की प्रिपेयर्डनेस के लिए है. सो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? वन ओनली, टू ओनली, बोथ और नन? सो इफ यू नो द आंसर, प्लीज लेट अस नो. अदरवाइज this was also in news, and it was in news on 14th November 2022. So my dear students, whatever we are discussing, it is all current affairs. UPSC is not asking randomly, it's all there in the news and they are asking. So though we are discussing it with the help of PYQs, but we are actually covering the current affairs. ठीक है? So it was in news. Third edition of coastal defense exercise. So coastal defense, first option was there, military security, coastal defense, yes. Sea Vigil 2022. अभी उधर टेंशन नहीं लेना है कि मिलिट्री मैरीटाइम सिक्योरिटी इज अ ब्रॉड टर्म. एक्चुअली क्या हुआ कि इट इज बेसिकली इट्स पैन इंडिया कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज. एंड सी विजिल इफ वी एनालाइज, हमारा जो बॉर्डर कोस्ट लाइन है वो इतना बड़ा है, 7516 किलोमीटर का तो हमारा कोस्ट लाइन है. एंड स्पेशली 2611 के बाद कोस्टल डिफेंस बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट. सो वी वांटेड टू एसेस आवर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. तो ये मॉक ड्रिल्स होती रहती हैं. सो मैरीटाइम सिक्योरिटी, यस, उसको ब्रॉडली नहीं, ब्रॉडली देखना है, एकदम नैरो करके मत सोचना मैरीटाइम सिक्योरिटी क्यों, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट कोस्टल डिफेंस ओनली. सो कोस्टल डिफेंस कब होगा? अगर कोस्टल डिफेंस होगा तो किस तरीके की सिक्योरिटी होगी? मैरीटाइम सिक्योरिटी होगी ना. ठीक है? So it is there to enhance the maritime security of India. ठीक है? तो ये हुआ था. And if we talk थोड़ा सा इसके बारे में, so this exercise basically came into picture in 2018, and 2018 में आया especially to enhance the security, maritime security post 2611. And here Indian Navy, it was conducted by Indian Navy and the Indian Coast Guard and the ministries who were interested with the task of maritime activities. तो ये हमारे लोकल लोग थे यहाँ पे. And this exercise is a build-up exercise towards the TROPEX exercise. That is theater level readiness operational exercise which is conducted by Indian Navy every 2 years. This also you should know. वो पूरे Indian Ocean में होता है. ठीक है? Other than this, what we should know is that this was the first exercise after the creation of the Office of State of in every state Maritime Security Coordinator. After the creation of Office of State Maritime Security Coordinator. अभी क्या हुआ है? हर स्टेट में एक Maritime Security Coordinator होगा. So this is the first exercise after the creation of such State Maritime Security Coordinator in every state. So this is also important.
एंड यहाँ पे किसने पार्टिसिपेट किया था? सो द पार्टिसिपेशन वाज फ्रॉम द मल्टीपल सेंट्रल एंड स्टेट एजेंसीज, मरीन पुलिस, फिशरीज, डिपार्टमेंट ऑफ शिपिंग, है ना, पोर्ट्स, वाटरवेज, सीआईएसएफ, बीएसएफ। तो यहाँ जो भी थे वो अपने लोग थे, अपनी एजेंसीज थी, अपने स्टेट के थे, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी डिपार्टमेंट्स थे, यहां इन लोगों का पार्टिसिपेशन हुआ था। देयर वाज नो पार्टिसिपेशन बाय यूएसए और यूएसए एंड Japan for that matter. So the second statement which was given was wrong. The first statement was right. So the correct statement was A. The answer was A, one only. Right? अब since हमने tropics discuss किया, so ये जो होता है Sea Vigil, exercise Sea Vigil 2022, that was the third edition. It gives a build up to tropics. ठीक है? अभी tropics का Navy's major operational level exercise tropics was in news in March 2023. So we are discussing all recent news only. जो भी less than 1 year में हुआ है, in fact 7-8 months में जो हुआ है वही डिस्कस कर रहे हैं. So March 2023 में ये न्यूज में था कि Navy is going to start its tropics. ठीक है, ये concluded. And tropics 2023 witnessed the participation of 70 Indian Navy ships, 6 submarines and over 75 aircrafts. ये भी Indians थे, Indian क्राफ्ट ही थे. यहां पे भी किसी कंट्री से कोई लेना देना नहीं है. इट इज अबाउट आवर प्रिपेयर्डनेस. इट वाज कंडक्टेड अक्रॉस द एक्सपेंस ऑफ इंडियन ओशन ओवर ड्यूरेशन ऑफ 4 months फ्रॉम नवंबर 2022 टिल मार्च 23. सो दैट गॉट कंक्लूडेड इन मार्च. एंड द ओवरऑल एक्सरसाइज कंस्ट्रक्ट वाज टू डील विद व्हाट? कोस्टल डिफेंस का जो सी विजिल है वो, एंड एम्फीबियस एक्सरसाइज एम्फेक्स. तो it includes sea vigil and amphex. तो एक amphibious exercise है and the other one is coastal defense. And tropics 23 witnessed the participation of approx whatever we have seen. So it was all Indian capability, Indian जो अपनी Indian Navy की capability है वो टेस्ट करने के लिए था. ठीक है, क्लियर है? US, जापान कहीं आता है? नहीं. So neither in sea vigil nor in tropics. अभी दोनों का इंटरलिंकेज भी आपको पता चल गया. ठीक है, और ये कब कंडक्ट करवाता है? ये 4 महीने की एक्सरसाइज होती है, 2 साल पे कंडक्ट करवाता है इंडियन नेवी. नेक्स्ट एंड द लास्ट PYQ. ठीक है, इट वाज आस्क्ड इन NDA द 4th edition of joint military exercise Dust Lake between Indian Army and the Uzbekistan Army was held in. अभी क्वेश्चन अलग तरीके से आ गया. क्वेश्चन ये नहीं आया कि किसके बीच में है. माइट बी दैट इन CSE दे कैन गिव दिस क्वेश्चन. द Dust Lake exercise, joint military exercise is conducted between which 2 countries? It is conducted between Uzbekistan and India. It was conducted where? So we'll see. India Uzbekistan joint military exercise Dust Lake commences at Pithoragarh, Uttarakhand. So that was the option C. So the answer is C. And this is the first edition of the exercise was held in 2019. That's why we are calling the 22. It was in news 2023. Sorry, it was in news in 2023. 19, 20, 21, 22. जो अभी कोविड की वजह से ब्रेक हुआ होगा. So this is the 4th edition. And joint counter-terrorism operation in mountainous and semi-urban scenario under UN mandate was practiced there. ठीक है, and this is the pic of Uzbekistani army and Indian army soldiers, officers. तो ये याद रखना है. Next, which was there in news, another exercise was on February 17, 2023, Indo-Japan joint military exercise Dharma Guardian from today. So it started from 17th February. तो ऐसी जो भी न्यूज़ रहती है एक बार कंसोलिडेट कर लो. डेफिनेटली अब आपके पास एक सबसे बड़ा टेंशन होगा कि सर क्या कैसे कवर करें, इतनी सारे मिलिट्री एक्सरसाइज है. माई एडवाइस वुड बी फर्स्ट यू कवर दी मिलिट्री एक्सरसाइजेज विच वर इन न्यूज़. लास्ट 1 साल में जो भी मिलिट्री एक्सरसाइज न्यूज में है काफी कुछ तो हमने यही कवर कर लिया. बट अदर देन दीज इफ देयर आर एनी अदर और कोई और भी मिलिट्री एक्सरसाइज वाज इन न्यूज, यू शुड कवर इट. फर्स्ट गिव प्रेफरेंस टू द मिलिट्री एक्सरसाइजेज और द जॉइंट एक्सरसाइजेज विच वर इन न्यूज. सेकंड,
which are very famous that you should cover. बाकी कुछ अनयूजुअल हैं, कुछ नए स्टार्ट हुए हैं, उनको देखो, सब याद करके आप नहीं बैठ सकते हो. Okay, so let's have a quick revision. We have seen keen sword. Keen sword is with respect to, क्या है आंसर? ये यूएसए और जापान का था. सूर्य किरण इंडिया नेपाल, दस्तलिक इंडिया उज्बेकिस्तान. सो कीन सोर्ड इंडो पैसिफिक जापान के वाटर्स में हुआ था. सूर्य किरण दिस एडिशन हम नेपाल जाके किया था हमने. दस्तलिक पिथौरागढ़ में हुआ था उत्तराखंड में. सी विजिल कोस्टल एरिया से रिलेटेड है, इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, और ये बिल्डअप होता है ट्रॉपिक्स के लिए. सो कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपने ही वाटर्स अपने ही कंट्री में हुआ है. ट्रॉपिक्स वी नो दैट 4 months एक्सरसाइज एंड इट वाज biennial by Indian Navy. And Dharma Guardian we have seen India Japan. ठीक है, इंडिया जापान का था और it was in news. तो इस तरीके से we have covered almost 6 exercises तो हमने यही कवर कर लिए हैं. ठीक है, so quickly आप भी रिवाइज करो इसी के साथ. take the help of this video and you should revise all, you cover the military exercises इसी न्यूज के साथ. अपने हैंड रिटन नोट से एक 1 पेज का नोट्स बना लो एंड कवर इट नाउ इटसेल्फ. देयर विल बी नो वन फाइन डे बिकॉज ऑलरेडी एग्जाम्स अभी आने वाले हैं. आज 22 हो गया, 28 मई को आपका एग्जाम है. सो अभी फिनिश कर लो. डोंट डिसाइड एनी पर्टिकुलर डे फॉर इट. ओके, एंड इफ you have any problem in the current affairs, we have started this current affairs quick bites where we are giving the PDF in question answer format. Videos नहीं हैं, videos के लिए we have another program, but yes, since many of you were asking that we are running short of time, so you can join this quick bites where monthly coverage of 1.5 years current affairs we have taken care of, and 800 plus MCQs plus 200 snippets. So we are focused on covering 1000 most important topics. ठीक है, PYQ linkage, static subject से linkage, doubt clearance, PDF handouts will be given. N number of times you can practice the same question for revision, so you can make use of it if you are worried about your current affairs. Otherwise, whatever source you have referred, whatever you are reading, read it multiple times. Just see whatever we are discussing in current affairs, or today it was all about current affairs only. So just go through your material and see whether all these things are given there or not. Okay guys, so this is it in today's video. See you all tomorrow is Sunday, so we'll meet on Monday. And before this we had published the 35 plus questions which were asked in NDA and CDS on 16th April from our course. So do go through that video as well if you have not seen that video, because there we have covered another 37 questions. We have discussed it, so you can revise with the help of that video as well. See you all, take care of your health. Bye bye.